घर में कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ बाबा है। क्या हुआ? उसके अलावा? मामा आप ये कैसी तफ्तीश कर रही हैं? क्या क्या सोच रही हैं? बाबा से वैसे ही डांट खा चुका हूँ आपकी वजह से। अगर नहीं है तो ये कोट किसका है? किसी दोस्त का होगा या फिर बाबा की होगी, कोई भूल गया होगा। आप क्या साबित करना चाहती हैं? अच्छा, कहाँ है तुम्हारे बाबा? आ रहे हैं, थोड़ा सब्र करें। इतनी भी क्या जल्दी है मामा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ज़ैनब, ये सब तुमने कैसे होने दिया? तुम्हें क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? खैरियत इतनी सुबह सुबह कैसे है? सुबह बखैर उमर, कैसे हो? ठीक हूँ लैला, ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि क्या वक्त हो रहा है अभी? मैंने कहा भी था लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। बस चलो तुम्हारे बाबा के पास जाना है, यही कहती रही। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? शायद तुम्हारे साथ कोई मेहमान है, तुम्हें डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर है। बाद में कभी आ जाएंगे। नहीं, कोई मेहमान नहीं है। अच्छा, अगर मेहमान नहीं है तो मैं चाय रख कर आ जाती हूँ, उसी दौरान बात कर लेंगे। न चाय अभी न कुछ और, घर में कुछ भी नहीं, कोई ग्रोसरी नहीं की मैंने। अगर कुछ पीना है तो करीब में एक कैफे है, वहीं चलकर पीते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है बाबा, चलते हैं बाहर। क्यों? घर में पानी भी खत्म हो गया क्या? लैला, अगर तुम्हें मुझसे बात ही करनी है तो जगह की क्या परवाह है। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, चलते हैं। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। लैला, इससे पहले कि तुम अपनी बात शुरू करो, मुझे भी कोई बात करनी है तुमसे। कहो, बिल्कुल कहो। पिछले दिनों कब्रिस्तान में देखा था तुम्हें आवाज भी दी, लेकिन तुम वहां से भाग गई। मामा, आप बाबा से भाग गई? आखिर ये क्या बात हुई मामा? पता नहीं, ऐसा कब हुआ? हाँ, याद आया मुझे। उस दिन शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बात करने की हिम्मत नहीं थी शायद मुझ में। अच्छा ठीक है, खैर जब आज हमें मौका मिल ही गया है तो हम अपनी तलाक के बारे में भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं। उमर रुक जाओ, बच्चा सामने बैठा है। मुझे सब पता है, मैं सब समझता हूँ मामा। उदास ना हो मेरे बच्चे, दिल छोटा मत करो मेरी जान। मामा, लोगों के सामने तो ये सब मत करें। मैं तो अब बच्चा नहीं रहा है, 18 साल का होने वाला है।
वैसे भी वो जानता है कि हम तलाक ले रहे हैं, इसलिए उसके सामने बात करने में कोई हर्ज नहीं। कहो। हर बच्चे के लिए ये मामला हसास होता है। मेरा बच्चा अंदर से जख्मी है। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई जख्म नहीं है। आप दोनों कब से अलग रह रहे हैं, आपको कोई अंदाजा भी है? बच्चा इनकार कर रहा है, कर भी क्या सकता है बेचारा। हाँ तो अब इस मामले का क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होगा उमर, मैं तलाक लेना नहीं चाहती। तुम जानते हो हमारे खानदान में तलाक का तस्वर नहीं है। हम अपना घर बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजार लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लैला, मैं ये जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकता। आखिर क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें ये बात? मैंने जो कहना था कह चुकी हूँ। हेलो, फातिमा घर पर हो? ज़ैनब क्या हुआ? फातिमा मैं घर जा रही हूँ अपने। अगर मम्मी का फोन आया तो कहते ना कि मैं तुम्हारे घर पे थी, और अगर बात करने का कहे तो कहना वॉशरूम में है वो। तुम मुझे डरा रही हो। परेशान ना हो, जब मैं तुमसे मिलूंगी तो सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। ओके फातिमा। हाँ मैं सुन रहा हूँ। इतनी सुबह सुबह छापा मारो की तरह घर आ गई हो तो यकीनन करने के लिए कोई खास बात ही होगी। मैं मैते के बारे में बात करना चाहती थी। मैते के बारे में क्या बात करनी थी तुम्हें? ये इस साल ग्रेजुएट हो रहा है ना, तो बकरे के सदके के बारे में तुमसे बात करनी थी। और वो भी सुबह के 7 बजे? हाँ पता नहीं, मैते ने कहा कि बाबा सोते नहीं हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लैला, हम कुर्बानी कर देंगे ठीक है, और तुम्हें इत्तला भी दे देंगे। कुछ और कहना है तो कहो। इसने कहा कि नंबर अच्छे आएंगे, तो सोचा तुमसे भी पूछ लो, सामने बैठ के बात हो जाती। हाँ, नंबर भी ठीक है और पढ़ाई भी अच्छी है। अगर कोई बात हुई भी तो तुम्हें बता देंगे, परेशान ना हो तुम, और वो भी मुनासिब वक्त पर। फिक्र मत करो, भरोसा रखो मेरी बात पर। ठीक है, अल्लाह तुम्हें हमारे सर पे सलामत रखे। ठीक है, चलो अब उठते हैं। मैं एक और कप चाय मंगवा लूं अगर? सारा दिन चाय ही पीती रहोगी, बस करो। कितने कप हो गए अब तक? ये तो ठंडी हो गई है, एक और मंगवा दो ना। एक्सक्यूज मी, एक चाय और दीजिएगा प्लीज। आए हाय, सुबह बखैर सवेरा। सुबह बखैर आपा। आए, अरे भाई हमारे बच्चे अभी तक नहीं जागे, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जिमल तो निकल गई। और ज़ैनब? वो तो मेरे आने से पहले ही निकल गई। तो क्या आज सुबह सूरज निकलने से पहले ही निकल गई वो लड़की? मुझे तो कुछ नहीं पता आपा, उनका तो बिस्तर भी सिमटा हुआ था। अल्लाह खैर करे, कहीं कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे अल्लाह न करे आपा, आप इतना बुरा क्यों सोचती हैं? हाँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, हमेशा बुरा ख्याल ही पहले आता है। अल्लाह खैर करे। हाँ, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। अरे बेटी तुम कहाँ थी? मम्मी एक्चुअली रात को मैं फातिमा के घर सो गई थी, थकी हुई ज्यादा थी, बातें करते करते सो गई, पता ही नहीं चला। अब तैयार होके मुझे स्कूल जाना है वरना लेट हो जाऊंगी। ज़ैनब बेटा। जी मम्मी बोलिए। फातिमा के पास तुम कितने बजे गई थी? पता नहीं मुझे, मैंने घड़ी नहीं देखी। उमर साहब ने छोड़ा था तुम्हें? हाँ उसी ने छोड़ा मुझे। तो फिर तुम सीधी घर आने के बजाय भागकर फातिमा के घर क्यों चली गई, कुछ बताओगी? शक कर रही है मुझ पर? मैं तुम्हारी माँ हूँ, फिक्र तो होगी ना। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलती करो। 40 क्रॉस कर चुकी हूँ मम्मी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें बचाना, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। आप फातिमा से मुझे बचाएंगी, क्या मतलब इस बात का? कल रात तुम्हारा उमर साहब के साथ बाहर जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं था, लोग कुछ और समझेंगे।
देखो तुम्हारी बेटी उसी खानदान की बहू है। मम्मी आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या मैं कहीं अपनी मर्जी से नहीं जा सकती? मम्मी क्या इस एज में भी आपको जवाब दूं? तुमसे तो दो बातें भी नहीं की जा सकती। नसीहत सुनना तो जैसे गुनाह है। मम्मी जिस तरह की आप मुझसे बात कर रही हैं वो सुन के मैं कैसे चुप रह सकती हूँ बताइए? मैं लेट हो रही हूँ, स्कूल भी जाना है मुझे, अगर आपकी इजाजत हो। इस तरह सवालात कर रही हैं जैसे मैं कोई टीनेजर हूँ। ये हाल है मेरा। चलो मैं बिल मंगवा लेता हूँ, तुम्हें भी स्कूल से देर हो जाएगी। हाँ बाबा, मैं भी निकलता हूँ। चलो, अल्लाह के हवाले मेरा बच्चा। शुक्रिया मामा। घर के बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है, ठीक है? ठीक है बाबा, शुक्रिया। बिल दीजिएगा प्लीज। कीप द चेंज। मैं चलता हूँ, बहुत से काम है। चलो फिर मैं भी चलती हूँ। क्या मुसीबत है मेरे अल्लाह। तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ हाँ, ड्राइवर थोड़ा आगे खड़ा है। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अलविदा। एक तरफ कहता है प्यार नहीं करता और दूसरी तरफ मेरी फिक्र भी कर रहा है। अगली बार मैं खुद टैक्सी लेकर आऊंगी यहाँ, फिर खुद छोड़ने जाएगा मुझे। ज़ैनब न जाने इस वक्त किस हाल में होगी। या अल्लाह, क्या मुसीबत आन पड़ी है। ओह, खुदा रा फोन तो उठा लो। हेलो। हेलो ज़ैनब, मैं डर गया था कि शायद तुम फोन नहीं उठाओगे। उमर, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? ज़ैनब, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब तुम्हारी एक्स वाइफ और बेटे का अचानक घर आ जाने का इम्कान था तो तुम इतनी लापरवाही से कैसे पेश आ सकते थे? तुमने जरा भी सोचा मेरे बारे में? ज़ैनब, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन मेरे जहन में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब तो हो गई है ना। अगर मैते ने मुझे देख लिया होता तो? देखो उमर, मैं सिर्फ तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ, बल्कि सच कहूँ तो मैं खुद को तुमसे ज्यादा कसूरवार समझती हूँ। मुझसे वो गलती हुई जो कभी जिंदगी में नहीं हुई। ज़ैनब, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन हम मिलकर बात कर लेते हैं। जो कहना है सामने आकर कहो, मैं भी सब कुछ बताऊंगा। आई एम सो सॉरी उमर, ये पॉसिबल नहीं है। देखो ज़ैनब, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, होना भी चाहिए, लेकिन तुम्हें दुख देना, तुम्हें तकलीफ देना, यकीन करो मुझे भी बहुत तकलीफ दे रहा है। प्लीज आकर मिल लो। जो कुछ भी कहना है मेरे मुंह पर कह दो, चाहो चीखो चिल्लाओ, जो भी कहना है कह दो, लेकिन प्लीज आ जाओ। मुझे स्कूल जाना है अभी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं तो खुद को नहीं देख पा रही आईने में, तो मैं कैसे दिखूंगी? आई एम सॉरी, फोन बंद करिए अब मैं। खुदा हाफिज। सुनो ज़ैनब, ज़ैनब बेटा, तुम किसी पर गुस्सा कर रही थी क्या? नहीं मम्मी। अच्छा, शायद मुझे ही ऐसा लगा होगा। बिल्कुल गलत लगा है आपको। एनीवे, देर हो रही है मुझे। गुड बाय। या मेरे अल्लाह, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अरे, किसी से बात भी नहीं कर सकती। बस इंसान जरा सा बूढ़ा हो जाए तो ये दुनिया वाले उसका मजाक बनाकर रख देते हैं। क्या हुआ पा? अरे, बस वही रोजाना की तरह डांट सुनकर आ गई। आप ऐसा मत सोचें आपा, ज़ैनब साहिबा भी अपने कामों की वजह से परेशान रहती हैं। मैंने तो बस एक सवाल पूछा था उससे, क्या वो आराम से जवाब नहीं दे सकती? मैं उनकी माँ आज जिंदा हूं, कल शायद ना रहूं। लोग अपनी माँ को सराखों पर बिठाते हैं। देखो मरियम खातून के बच्चों को कैसी इज्जत करते हैं अपनी माँ की वो बच्चे। नहीं भाई नहीं, मैंने अपने बच्चों को सही तरह नहीं पाला। ऐसा कुछ नहीं है आपा, हर किसी के घर में इस तरह के मसाइल होते हैं। अरे हमारे बच्चों का वो एक वक्त तो आता ही नहीं। क्या हम घर की तरफ जा रहे हैं लैला साहिबा? तुम मुझे अब्दुल्ला भाई के दफ्तर ले चलो। वैसे भी काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। अभी उमर को देखा है तो सोचा उन्हें भी देख लूं। उमर अभी भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है ना।
आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। जब मैंने कहा जुदा नहीं होंगे तो कैसा खुश हुआ। मुस्तफा, आज हमें भाई के साथ उस कर्ज देने वाले आदमी के पास जाना है, भूलना मत। नहीं भूला, बस सोच रहा हूँ कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं करें नाला। क्या गलत है इसमें? कल अजलान के होटल की ओपनिंग थी, याद है ना? हमने मुबारकबाद दी, दिल न चाहते हुए भी तालियां बजाई। लेकिन हमारा क्या मुस्तफा? क्या मतलब? हम सिर्फ तमाशाई हैं। तमाशाई मतलब क्या है? यानी सब कुछ और लोग करेंगे और हम सिर्फ देखते रहेंगे। तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें भी हक है कुछ करने का। पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं, ठीक है? ठीक है, लंच पे निकलूंगा मैं। बोर्ड को तो बिकना ही है ना, खरीदार जो भी हो क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह खैर करे, मैं चलता हूँ। हो जाएगा, परेशान मत हो। सबको पता है तुम्हारे पापा की तबीयत का, फिर भी देर से आते हैं नाश्ता करने। तुम देख रही हो ना? आपकी बहू नई दुल्हन नहीं बल्कि पागल है। हर रोज कोई ना कोई हंगामा करती है, घर का निजाम ही बिगाड़ दिया उसने। एक तो हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, सब कुछ तुम उसी पे डाल देती हो। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। सुबह बखैर। अजलान और दुआ कहाँ हैं? हम घबरा गए थे कि हमें देर ना हो गई हो। आप सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बाबा। अब्दुल्ला साहब, मैंने 1000 दफा इन लोगों को कहा है कि नाश्ते पे वक्त पे आया करें, मगर कहाँ सुनते हैं। हाँ, कल शाम हर किसी के जाने के बाद तक वो वहीं थे। रात देर से घर लौटे। दोनों थके हुए होंगे, उन्हें सोने दो। मुस्तफा, तुमने देखा ना, अगर हम ऐसा करते तो कयामत ही आ जाती। बाबा सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुने, पानी हद से बढ़ चुका है। क्या कर दिया? बाबा जान, आप हमेशा कहते हैं सब वक्त पर मेज पर हूँ, इसलिए शायद अम्मी बहुत ज्यादा ही घबरा रही थी। ठीक है बेटी, लेकिन ये थोड़ा अलग मामला है, कभी कभार हो जाता है ऐसा। चलो अब नाश्ता करो सब। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। कल रात एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा। बताओ क्या देखा? ख्वाब कम और हकीकत ज्यादा लगा। हमारा बच्चा पैदा हो गया था, बहुत नन्हा सा। हम अपने घर में थे, सुबह हुई, हम उसे बहुत प्यार कर रहे थे। इतने खुश थे कि बता नहीं सकती, जैसे किसी बादल पर बैठे हूँ। वैसे बच्चे का जेंडर क्या था? अजलान, तुम्हें यही सवाल करना था? अरे नहीं मेरी जान, मैं तो बस तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे बस तजस्सुस है और कोई बात नहीं है। बच्चे का जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह कि हम अपने घर में थे। अच्छा ना, नाराज मत हो मेरी जज्बाती बीवी। जज्बाती? मैं जज्बाती? दुआ, तुम नाराज होती हो ना, बहुत प्यारी लगती हो, मगर जब नाराज नहीं होती तो दुनिया की खूबसूरत लड़की लगती हो। और हाँ, कल रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? तुमने एक लम्हा भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारी ये हालत है फिर भी साथ रही पूरा दिन, पूरे दिल से शुक्रिया। अजलान, तुम मेरे शौहर हो, जिंदगी के साथी हो। अगर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो क्या करूंगी? फिर भी यार, शुक्र है तुम मेरे साथ हो दुआ, शुक्र है कि तुम मेरी बीवी हो, और शुक्र है कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। मेरी जान। मेरी जान, तुम रोने क्यों लग जाती हो? मैंने तो बस अच्छे जुमले कहे हैं। हाँ मालूम है, लेकिन ये शायद हार्मोन्स का असर है। मेरी हसास बेगम, फौरन जज्बाती हो जाती हो। तुम्हें याद है ना, आज हम लोग इकट्ठे स्टडी करेंगे। हाँ मेरी जान, याद है मुझे। मैंने ऑफिस में तुम लोगों के लिए कमरा ऑन करवा दिया है, सुकून से पढ़ना वहां पर, ठीक है? क्या बात है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजी बहुत मुश्किल था।
ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है मैडम। जी बोलिए मेहते। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। किस बात की परेशानी? मेरा मतलब, आप मुझे थोड़ी सी उदास लग रही हैं। सब खैरियत तो है ना? घर पे सब ठीक है? हाँ, फिक्र मत करो, सब ठीक है। टाइम हो गया, अपनी क्लास पे जाओ और ये टाई सेट करो। यानी मैडम, इस हाल में भी आपकी नजर से कुछ नहीं बचता। मान गया आपको। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा। गुड मॉर्निंग। माजरत चाहते हैं, आज थोड़ा लेट हो गए हम लोग। कोई बात नहीं, थके हुए थे तुम। हम दोनों ही सो गए थे। आजकल मेरा तो बस एक ही काम है, सोते रहना। नींद ही पूरी नहीं होती मेरी। इन दिनों में अक्सर ऐसा होता है। सच बताऊं तो मेरा तजुर्बा थोड़ा अलग था। मुस्तफ़ा में तो पूरे वक्त ही बिस्तर में रही। वाकई? बिल्कुल। वो कहते हैं ना, आपके तौर तरीकों का आपके आने वाले बच्चे पे असर होता है। मुस्तफ़ा को देखो ना, कितनी खामोश तबीयत का है। और नूर बेटी के वक्त में हर वक्त मेरा कुछ ना कुछ खाने का जी चाहता था। उसके बाद जब नूर हुई तो पता चला इसे गैस का मसला है। तुम्हें हंसी आ रही है? हंसने वाली बात तो है आपस में, कोई बुरी बात तो नहीं। वैसे मुझे अब समझ आया कि आप गैस की वजह से सूजी रहती है हमेशा। और अजलान के वक्त तो अजब भी एक हलचल थी। मैं टिककर बैठती नहीं थी। और इसीलिए अजलान आज इतना एक्टिव है। मेरी जान, मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए। हाँ, निकलना चाहिए हमें। क्या हुआ बच्चों, सब खैरियत तो है? यूनिवर्सिटी से एक प्रोजेक्ट मिला है, हम सबको मिलकर काम करना है उसमें। अजलान भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, शुक्र है। वाह वाह, अजलान को तो देखो। मतलब शाबाश, अच्छी बात है। शुक्रिया आपका। मेरा शेर भाई हर बात का ख्याल रखता है। किस तरह सपोर्ट कर रहा है तुम्हें? ऑफिस में एक रूम अरेंज कर दिया इसने, हम सब वहीं बैठकर पढ़ाई करेंगे। मुस्तफा बेटा, बोर्ड की मुरम्मत हो गई ना, अब उसे बेचने की तैयारियों में हो ना तुम? जी बाबा, संभाल रहा हूँ, फिक्र न करें। चलो ठीक है, खैर हो सब। इजाजत हो तो हम लोग निकलते हैं बाबा जान। चले मेरी जान। आप लोग कीजिए नाश्ता। चलो आ जाओ मेरी जान। हमें भी अब निकलना चाहिए बेटा। जी जी ठीक है। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। लैला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? क्या उमर साहब आ गए हैं? अब तक नहीं आए वो मैडम। अच्छा, मैं तो वैसे भी अब्दुल्ला साहब से मिलने आई थी। क्या वो यहाँ मौजूद हैं? अब्दुल्ला साहब भी अभी तक नहीं पहुँचे। अगर आप यहाँ नहीं बैठना चाहती तो मैं आपको उनके कमरे में ले जाता हूँ। ठीक है, चलिए। उमर साहब आए तो उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब ना करना, मेरे आने की इत्तला मत दीजिएगा। ठीक है लैला साहिबा, जैसा आप चाहें। चले आए, मेरे साथ आइए आप। बोलो फातिमा। मैं परेशान हो गई थी, तुमने कॉल क्यों नहीं की? हाँ, कॉल नहीं कर सकी फातिमा, सॉरी, काफी लेट हो गई थी। स्कूल के काम भी इतने सारे हैं, सब जमा हो गए मेरे लिए। क्या मैं आ जाऊँ, हम साथ में लंच करते हैं? हाँ, आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन पेरेंट्स मीटिंग है तो इसलिए पॉसिबल नहीं, इसलिए शाम से पहले वक्त नहीं मिलेगा। चलो खैर, ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, नहीं मतलब बज़ाहिर तो मैं ठीक हूँ फातिमा, लेकिन कुछ है। उमर के बारे में? हाँ फातिमा। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र न करो मेरी जान, कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। यार
एक बात कहूँ मैं, प्लीज मम्मी के पास चली जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। उनको थोड़ा रिलैक्स कर दो, वो मुझसे बहुत ही अजीबोगरीब सवालात कर रही हैं। उनकी वो बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन न लो, मैं उनके पास जा रही हूँ। और याद रखना रात को तुम्हारे घर पे थी, मैं वहीं सोई थी। ठीक है ज़ैनब, मैं सब संभालूंगी, तुम फिक्र न करो। ओके, शाम को घर आती हूँ, फिर बात करेंगे। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फातिमा। दुआ, ये जगह बहुत खूबसूरत है। वाकई पढ़ने के लिए बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की जरूरत नहीं, अजलान ने सब कुछ करवाया। उनका भी शुक्रिया, अब से हम यहीं आया करेंगे। खुशामदीद। शुक्रिया। शुक्रिया। मेरा नाम आमिर है। अजलान। जीजू, आपने तो बहुत बड़ा फेवर दिया है हमें, थैंक्स अ लॉट। खुशामदीद, कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, और आप? अदनान, इस सब के लिए बहुत कोई बात नहीं, आराम से पढ़ाई करें आप लोग। वैसे आपका बहुत शुक्रिया। शर्मिंदा मत करो, बस आप लोग सुकून से यहाँ अपना काम कीजिए। दुआ बहुत लकी है। मैं ज्यादा लकी हूँ। आप लोग जब चाहे यहाँ आकर पढ़ाई कर सकते हैं। दुआ से कह दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरी जान, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो इकराम से कह देना, वो तुम्हें ला कर दे देगा। ठीक है मेरी जान, शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलें, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आपका। मैं बस अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। अच्छा मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। तुम तो कमाल के इंसान हो। अच्छा, क्या वाकई? तो मतलब कि आज का हीरो मैं ही हूँ, है ना? सिर्फ आज के नहीं, तुम तो हर दिन के हीरो हो, लेकिन इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं। यार दुआ, क्या हो गया? थोड़ी देर तो मुझे खुश होने दिया करो, कभी तो प्यार का इजहार भी कर दिया करो। ठीक है, करूंगी प्यार का इजहार, मगर घर पर। वादा करो फिर मुझसे। ठीक है, वादा। चलो जाओ, तुम पढ़ाई करो। ओके। खुशामदीद सर। थैंक यू इकराम। सर, उमर साहब की बीवी लैला खातून आपके रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। सर, वो वेटिंग एरिया में थी तो इसीलिए मैंने आपके रूम में बिठा दिया। अच्छा किया। उमर को खबर है इस बात की? लैला साहिबा ने मना किया है। ठीक है, तुम थोड़ी देर में कमरे में आ जाना। ठीक है सर। ओह लैला, सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर भाई साहब। खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। भाभी कैसी हैं? वो भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? कैसे आना हुआ? मैं कैसी हो सकती हूँ भाईजान? मेरे जैसे हालात थे आज भी वैसे ही हैं। बस शुक्र है उस परवरदिगार का, क्या कहें। आज सुबह उमर और मेहते के साथ नाश्ता किया है मैंने। खैरियत तो है? खैरियत तो है भाई साहब, लेकिन वो बात घुमा फिरा के तलाक पे ले आता है, वो भी बच्चे के सामने। बच्चा परेशान हो जाता है, आखिर बड़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त भी है तुमसे। मुझे इस मामले में मत घसीटो। देखो, तुम हमारी बहू हो, बेटी हो, और उमर मेरा भाई है। मेरा किसी एक की तरफदारी करना मुमकिन नहीं। ये तो जानती हूँ भाई, लेकिन अगर मैं आपकी बेटी हूँ, एक बार तो उमर से बात करें। हाँ, उसे कहें कि इस तरह अपना घर ना तोड़े। तुम्हें लगता है मैंने बात नहीं की होगी? कर चुका हूँ, लेकिन जबरदस्ती से तो कुछ ठीक नहीं होता। इंसान औलाद के लिए तो चुप रहता है। जहाँ तुम्हारी कुछ बातें दुरुस्त हैं, वहीं कुछ बातों में उम्र भी सही है। लेकिन जो कुछ भी हो, आखिर हम एक खानदान है। जैसे मैंने कहा, तुम हमारी बहू बेटी हो, सो मैं खानदान के बड़े होने के नाते शुरू में जो कहना था वो कह चुका। जानती हूँ भाई साहब, पुरानी बात नहीं है, लेकिन मेरी खातिर एक बार बात कर ले उससे। हाँ, देखिए अपने भतीजे की खातिर कर ले। ठीक है, तुम कहती हो तो दोबारा बात करता हूँ। अल्लाह आपको जज़ा दे भाईजान। आमीन, अल्लाह बेहतर करे। आप बात करेंगे ना उससे? हाँ हाँ, जरूर करूँगा। लैला, मुझे एक मीटिंग में जाना है, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहीं बैठो, कुछ खाने पीने को मंगवा देता हूँ, आराम से बैठो। नहीं, मैं भी चलती हूँ भाई साहब। जैसे बेहतर समझो। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। तुम्हें भी बेटी, सलामत रहो।
सवेरा, अल्लाह का शुक्र है। अरे कैसी हैं आप सुमैया आंटी? अरे खुशामदीद बेटा, आओ मैंने बैठो। सोचा कॉफी पी लेती हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। सवेरा हमारे लिए 2 कॉफी बना दो। अभी लेकर आती हूँ। आपको क्या हुआ, मूड खराब लग रहा है? बस ज़ैनब पर नाराज हूँ। और वो क्यों? फातिमा, क्या वो कल रात तुम्हारे यहाँ थी? हाँ, वो मेरे घर में थी। अरे सुमैया आंटी, रात मेरे साथ थी इसीलिए नाराज है? अरे नहीं बेटी, इसलिए क्यों नाराज होंगी? लेकिन जब सुबह आई तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बहुत गुस्से में थी और फिर चली गई। देर हो गई होगी इसीलिए गुस्से में होगी। वो बहुत पंक्चुअल है। बिल्कुल, लेकिन मैं एक माँ हूँ और एक बड़ी उम्र की औरत भी। उनके लिए जो कुछ कर सकती हूँ करती हूँ, लेकिन थोड़ी इज्जत और एहतराम तो मेरा भी हक है। तो क्या वो इज्जत नहीं देते? आंटी ऐसा ना कहें। अब नहीं देते ना। इन दिनों तो हर कोई मुझे डांट रहा है। एक सवाल करती हूँ तो 1000 जवाब मिलते। प्यारी सुमैया आंटी, मुझे लगता है अब थोड़ी सी जज्बाती हो रही हैं। नहीं बेटी, जज्बाती नहीं। हम एक ही घर में रहते। पूछू नहीं कि कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो इस वक्त? पूछना बनता है, जरूर पूछें, मगर कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता कि उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए। फातिमा, मुझे सब पता है कि वो किसको पसंद करती है। मुंह न खुलवाओ मेरा। क्या मतलब? तुम भी जानती हो, अनजान मत बनो ज्यादा। देखिए सुमैया आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस उन्होंने साथ कॉफी पिया, आप इतना क्यों सोच रही हैं? मैं इसके बारे में हरगिज नहीं सोच रही। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। उसका मिजाज, उसका अंदाज बदल गया है। दुआ करती हूँ कि मेरा वहम ही हो और ये सब किसी ऐसी बात की तरफ न ले जाए जो हमारे बस से बाहर हो। अल्लाह ना करे। आंटी आप फिक्र ना करें, ज़ैनब ना खुद ऐसी गलती करेगी और ना ही करने देगी, इंशाल्लाह। शुक्रिया सवेरा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नायला तो होटल का सुन के जल सी गई है। अरे उसे क्या मसला? मर्दों के कामों में उसका क्या दखल है? बेटा, तुम नायला को जानती नहीं हो क्या? मर्द और औरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। नायला सिर्फ हसद करती है और कुछ नहीं। मुझे तो डर लग रहा है कि मुस्तफा को न भड़का दे। मेरा भाई बाबा जान से डरता है, जितना मर्जी भड़काए उसे। अल्लाह करे सुकून कायम रहे इस घर का। आमीन। अम्मी, चचा जान और ज़ैनब आंटी कुछ ज्यादा ही करीब नहीं हो रहे? देखा था ना होटल में कैसे साथ थे। तुम कहना क्या चाह रही हो? उनको तो कोई शर्म ही नहीं आती। आपका साबिक शान वहीं खड़ा है और आप आकर मेरे चचा से गप्पे लगा रही है। कसम से लैला तो उसकी टांगे ही तोड़ डालेगी। वैसे अम्मी ये बताइए कि चची जान का आखिर मामला क्या है? उमर ही उसे मुंह नहीं लगाता, तुम जानती तो हो। तो फिर तलाक दे देना। आधा तीतर आधा बटेर क्यों है? लैला भी जिद्दी है, पीछे हटने वालों में से नहीं है। इसलिए तो कहती हूँ अम्मी, इंसान को अपनी पसंद से ही शादी करनी चाहिए। अब ये बात कहाँ से आ गई? अम्मी, आखिर मैंने इसमें गलत क्या ही कह दिया? अगर आपको पूरी जिंदगी एक शख्स के साथ गुजारनी हो तो फिर उसी शख्स के साथ रहें जिससे आपको मोहब्बत हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर इंसान की मोहब्बत की शादी ना भी हो तो भी वक्त के साथ दोनों को मोहब्बत हो ही जाती है। तुम्हें क्या लगता है अरेंज मैरिज कामयाब नहीं होती? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। जैसे उमर चचा और हमारी वो लैला चची। उनका मामला अलग है। तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी उनकी मिसाल दे रही हो। अम्मी ठीक है, जानती हूँ, लेकिन वो सब बीत गया, गुजर चुका। इतना आसान है? हरगिज नहीं। और हमारे खानदान से वो दर्द कभी नहीं मिट सकता। कल हमें अस्मा खातून के यहाँ जाना, तुम भूली तो नहीं हो ना? अम्मी फिक्र न करें, याद है। तुम बस ये कहना कि हम कारोबार में साथ हैं। कहना कि हसन भाई ने सलाम कहा है, वो मेरी बात नहीं टालेगा। हसन भाई, आपके मेहमान आए। अंदर बुलाओ।
अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम एहसान। भाई आप कैसे हैं? हाँ शुक्र है। मेरे बहनोई मुस्तफा और ये मेरी बहन नाहिला। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बेटा जरा चाय लेकर आओ। ठीक है भाई। हसन भाई मेरे बहनोई ओनाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के वारिस हैं। क्या वाकई? जी बिल्कुल, ये अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं और मैं उनकी बहू हूँ। माशाल्लाह। माफ कीजिएगा, एक बात पूछनी थी, लेकिन यहाँ आप लोगों का क्या काम है? जी वो दरअसल असल में हसन भाई अब मेरे बहनोई अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। इनका एक छोटा सा बोट का कारोबार भी है, तो थोड़े से पैसों की जरूरत है। हाँ मैं समझ गया। खैर है, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। 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 जाहिर है रकम थोड़ी बड़ी है। हम भी बड़ी रकमों के ही लोग हैं। बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। तो आप कितनी रकम दे सकते हैं? आप लोगों को कितनी दरकार है? 5 या 6। 5-6 क्या मिलियन? हाँ तो ये बात है। हम रकम वापस करेंगे, हमारा खानदानी नाम ही जमानत है। होना भी चाहिए, वरना ये काम चलता ही नहीं। आजकल तो किसी का भरोसा नहीं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं अपना कर्ज अदा करूंगा। मेरे भाई मुस्तफा, तुम अच्छे इंसान लगते हो। शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। तुम्हारी बातों से एतमाद मिलता है, कसम से। अगर कोई और होता तो मैं अपनी जगह से हिलता भी ना। अल्लाह आपको खुश रखे। सिर्फ तुम हो, इसीलिए आज के आज 5 मिलियन का बंदोबस्त कर दूंगा मैं। क्या बात है हसन भाई, आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। तो हम पहले पेशगी अदायगी का चेक बनाते हैं, बाकी तफसील बाद में तय कर लेंगे, ठीक है ना? जी ये बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है। उमर मसरूफ तो नहीं हो? जी आ जाए भाई, मैं फ्री हूं। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब अच्छा है। उमर सुबह लैला मेरे पास आई थी। ये औरत करना क्या चाहिए मेरे समझ में नहीं आ रहा। पहले चुप रही, फिर अचानक शुरू हो गई। उमर गुस्सा मत करो, पहले बात सुन लो। भाई बस एक बात की दरखास्त है कि खुदा तलाक का जिक्र न छेड़िएगा प्लीज। उमर ठीक है, नाराज मत हो, मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम फैसला कर चुके हो, पीछे नहीं हटोगे। वैसे लैला को मैंने कह दिया वो मुझे बीच में ना लाए। भाई हमारा मामला तो रबर बैंड की तरह बन गया है, कभी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, कुछ होता ही नहीं है। काश के कोई बेहतरी का रास्ता निकल आता। मुझे भी अफसोस होता है उमर। क्या मतलब है भाई बेहतरी का रास्ता? क्या मैं अपसेट नहीं हूँ? अपनी जवानी दे दी मैंने उसे, जिंदगी के बेहतरीन साल गवा दिए उस औरत के पीछे, और उसे थोड़ा सा एहसास भी नहीं होता। अरे बस ठीक है उमर, मैं तो बस ये बताने आया था कि लैला आई थी। भाई आपसे शिकायत नहीं है, आपका दिल भी जानता हूं मैं, लेकिन पता नहीं ये लैला अब कैसी हरकतें कर रही है। बहुत अजीब। क्या मतलब है? जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे ये सब कुछ नॉर्मल हो उसके लिए। अपने लिए एक छोटी सी मसनूई दुनिया बना ली है उसने और उसी में घूमती रहती है। तुम्हारा मतलब जहनी बीमार हो गई? मैं नहीं जानता भाई क्या हुआ है उसे, लेकिन कुछ बातें बहुत ही अजीब है। मसलन देखे ना, सुबह सवेरे मैथे को उठाकर मेरे घर आगे जैसे छापा मार रही है। आप बताएं क्या ये नॉर्मल है? समात की तारीख करीब है, शायद इसीलिए उसने ऐसा किया हो। क्या मालूम क्या माजरा है भाई, काश समझ पाता। हाँ मैते, अगला पीरियड रोबोटिक्स का है, पता है ना? ठीक है देखता हूँ। क्या मतलब देखता हूँ? जिमल खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो। काफी देर से अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर पाया, वो परेशान हो रही होगी। बात कर लेंगे, ठीक है? इसे तो देखो जरा। कोई बंदा गर्लफ्रेंड बनाते ही ऐसे एक्ट करने लगता है क्या? खैर मैं क्यों गुस्सा हो रही हूँ? और वैसे भी तुम जैसे बंदे से कोई लड़की क्यों मोहब्बत करेगी? लेकिन मैं भी पता लगाती हूँ। 1 मिनट देखती हूँ। अरे इसका यूजर नेम क्या था? हाँ अरे नहीं, अब ये लड़की इससे भी चिपक गई। उफ मैते, उफ क्या कर रहे हो?
मेरे प्यारे बहनोई, मुबारक हो। हाँ हो तो जाएगा, लेकिन बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। बहनोई साहब थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, खुद पर एतमाद रखें, परेशान ना हो। मैं हूं ना, आप अपने साले पे भरोसा रखें। हसन भाई के पास कितने लोग गए लेकिन शिकायत नहीं आई कभी। मुस्तफा हमेशा अपने बाबा से पूछकर कदम उठाता है, इसलिए डरा हुआ है थोड़ा। मुस्तफा जान, तुम्हारे भाई ने होटल खरीद लिया। बाबा को नाराज होना होता तो उसी पे तुमने तो होटल की रट लगा रखी है। वैसे भी ये रकम बोर्ड के लिए काफी नहीं। मेरे शौहर, मेरी जान, तुम्हारी बीवी ऐसे दिनों के लिए तो है। नायला, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? अरे शादी में जो जेवर वगैरह मिला था वो है ना। लेकिन वो तो तुम्हारे हैं। तुम्हारा मेरा नहीं है, सब हमारा है। अगर मैं वो जेवर बेच दूं तो सारा पैसा पूरा हो जाएगा। वाह बहन, क्या बात है तुम्हारी। कदर करो मेरी बहन की बहनोई साहब। हाँ वो तो करता हूँ मैं उठा लूं ये? नूर बेटी, एक बात कहनी है तुमसे। जी अम्मी, कहें। अगर तुमने नमाज पढ़ ली है तो हफ्जा आंटी के यहाँ कुरान खानी और मिलाद है, हमें सोने के सिक्के खरीदने के लिए चलना है, तोहफे में देंगे। अगर मैं ना चलूं तो घर में बैठ के क्या करोगी तुम? हाँ, और मुझे एक स्कार्फ पसंद आया तो वो भी ले आएंगे। ठीक है अम्मी। ठीक है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। ठीक है। अम्मी एक पल चैन नहीं लेने देती। कहीं कोई शक तो नहीं हो गया इन्हें। क्या हाल है? क्या हो रहा है? यार एलिफ, कहाँ रह गई थी तुम? जल्दी आओ, बहुत बड़ी खबर है। अरे काम नहीं था तो साथ वाले कैफे चली गई थी मैं। क्या हुआ? कैसी बड़ी खबर है, बताओ मुझे। देखो, मुझे एक वेली से वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आई थी। मैंने उनका नाम लिख लिया है, बाद में बताऊंगा। वो चाहते हैं कि एक तारीखी हवेली की रिस्टोरेशन के बाद होने वाले इवेंट को हम ऑर्गेनाइज करें। क्या वाकई में? कसम से तुम नहीं थी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर ये काम हमें मिल गया तो मजे आ जाएंगे। क्या कह रहे हो रोहान? सिर्फ मजे नहीं, बाजी पलट जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस फाउंडेशन की हेड तुमसे बात करना चाहती है, फौरन कॉल करो। एक मिनट रुकना, हम इतनी जल्दी पागलों की तरह कॉल नहीं करते। लेकिन हम तो पागल है ना। हाँ, लेकिन वो तो नहीं जानते हमें। तो फिर तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? नखरे दिखाने चाहिए? अरे नहीं यार, ये टैक्टिक्स होती है। 10-15 मिनट बाद कॉल करने से कुछ नहीं होगा। सवाल तो ये है कि उन्हें हमारा पता कैसे चला? मुझे कैसे मालूम होगा? जब तुम उनसे बात करो तो पूछ लेना कि हमें किसने रेकमेंड किया। रुको, पहले मैंने फोन करके ऑफिस बुलाती हूँ उन्हें, ताकि वो आकर जगह देख ले, फिर पूछ लूंगी उनसे सबके बारे में। ठीक है, बस 10 मिनट बाद फोन कर लेना। खुश आमदीद। शुक्रिया। हाँ, अम्मी घर पर है? वो नूर साहिबा के साथ बाहर गई हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है। होटल है, इस बात पर कुछ ज्यादा ही अकड़ है ना? तो अब से मेरे पास ही बोट होगी। हाँ, तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की? हाँ कर ली। वैसे हम तो हर वक्त ही बात करते रहते हैं। क्यों? मैं तो तुम्हें बड़ा स्मार्ट और ज़हीन समझती थी, लेकिन तुम तो भोले निकले। क्या मतलब है तुम्हारा? सुनो, जिसे तुम गर्लफ्रेंड कहते हो उसका नाम जिलान है। हाँ तो तुम्हें से क्या? और तुम जिलान को कैसे जानती हो? यार यही पूछो कि स्कूल में उसे कौन नहीं जानता। क्या मतलब? तुम इतने फखरी अंदाज में गर्लफ्रेंड वगैरह की बातें कर रहे थे तो मैं समझी कोई खास बात है।
तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर ऐसे ही बात थी तो शुरू में बता देती ना। मुझे क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं कह रही हूँ मैं उसे जानती हूँ। पिछले साल हमारी जैम को चिमट गई थी, उसके पैसे उड़ा दिए। लगता है अब तुम उसका शिकार हो। तुम फिर से बेतुकी बातें कर रही हो, खुद महसूस नहीं होता? अरे भाई मैं सीरियस कह रही हूँ, यकीन नहीं तो खुद जाकर जैम से पूछ लो। Don't be jealous, सिमन। Don't be jealous। बड़ी अच्छी लड़की ढूंढी है तुमने, एक नंबर की लालची, और मुझे आकर फख्र से बता रहे हो। वाह क्या बात है, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती थी। कसूर तो मेरा है जो तुम्हें खबरदार किया मैंने। मैं भी तो यही कह रहा हूँ सिमन, तुम भी किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लो ताकि मुझे छोड़ सको। हाँ सुनो, अपनी हद में रहो, ज़बान संभाल कर बात करो। जिमल बहन जी जरा आराम से, मैं जा रहा हूँ। मेरी दुआ है वो लड़की तुम्हें भी जरूर लूटे। तुम्हारी दोस्त को कुछ हुआ है क्या? मत पूछो, उसके मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया है। आयशा की माली हालत वैसे भी खराब है और नए घर के मजीद अखराजात होंगे। तो ठीक है, हम मदद कर देते हैं। मैंने ऑफर की थी मगर वो मानी ही नहीं। लेकिन क्यों? आयशा बहुत खुददार है, किसी से किसी भी तरह की मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे तो ठीक है ना, तुम उसको कह दो कि तुम उसे उधार दे रही हो, तो मान जाएगी वो। नहीं कह सकती, मुझसे नाराज हो जाएगी। वो तो ये सेमेस्टर भी छोड़ने का कह रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई। असलान, आयशा की जिंदगी का वाहिद ख्वाब ये था कि वो ये तालीम हासिल कर ले। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कोई हल ढूंढ लूंगा, ठीक है? शायद तुमने मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनी। सुन ली, मगर मेरा नाम भी तो अजलान है ना, भूल गई हो क्या? क्या बात है? मैं अपनी बीवी को उदास नहीं देख सकता बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह, बाप क्या बनने वाले हो तुम तो, बिल्कुल ही तब्दील हो गए। सब खैर तो है ना? दुआ, ये क्या बात हुई यार? बोल तो ऐसे रही हो जैसे पहले बहुत गुस्से वाला था मैं, अब बस भी कर दो यार। ठीक है, कुछ नहीं कहती मैं। फिर करेंगे क्या? मैं सोचता हूँ कोई रास्ता निकाल लूंगा, मैं, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है। क्या हो रहा है बच्चों? बाबा, दुआ के दोस्त जा चुके हैं और पढ़ाई भी तकरीबन खत्म कर ली है इन्होंने। कैसा रहा बेटी? सब बहुत अच्छा रहा बाबा, बहुत शुक्रिया आपका भी। अरे मैंने क्या किया है बेटी? तुम्हारा भाई कहाँ है, देखा है उसे? पता नहीं बाबा, देखा नहीं मैंने, ऊपर होगा शायद। मैं कमरे में जाकर देखता हूँ, शायद आ गया हो। ठीक है बाबा। मुस्तफा। बाबा? मुस्तफा बेटा, सुबह से तुम गायब हो, मैं ढूंढ रहा था तुम्हें। बोर्ड को फरोख्त कर दिया है, मैं उसी में मसरूफ था बाबा। बोर्ड फरोख्त कर दी? आप ही ने तो बेचने के लिए कहा था बाबा। कहा तो था, लेकिन इतनी जल्दी बेच दोगे अंदाजा नहीं था मुझे। आप नाराज तो नहीं हुए? नहीं बेटा, मैं तुमसे क्यों नाराज हूँगा, सिर्फ हैरत हुई है मुझे। हैरत तो इस बात की होगी कि ये काम मैंने कर लिया। कैसी बात कर रहे हो तुमसे? मुझे तो फख्र हो रहा है। बहुत अच्छा किया तुमने। अल्लाह तुम्हें मजीद कामयाबियां अता करे। आमीन बाबा। 5 मिलियन अकाउंट में जमा करा दी है, बाकी की रकम कल तक दे देंगे। यानी पेमेंट भी फौरन हो गई? हाँ, हो गई। किसी फर्म ने खरीदी है या फर्द ने? बाबा, फर्द या फर्म, ये सारी तफसील मैं आपको कल अदायगी के बाद दे दूंगा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाबाश बेटा, शाबाश। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद मैडम। शुक्रिया जी, मेरे पास कुछ जेवरात हैं, उनकी कीमत मालूम करनी थी। ठीक है, दिखाइए मुझे। तो बताइए क्या कीमत बनती है, फिर बात करेंगे। आप बेचना चाहती हैं? जी बिल्कुल, इसीलिए आई हूँ यहाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अरे नायला बेटी। अम्मी जान, खैरियत है? वो जेवरात लेकर आई थी। वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन क्यों? कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही। पहनती तो हूँ नहीं, सेफ में पड़े रहते हैं, तो सोचा इन्हें देकर कुछ अच्छा बनवा लूं जो पहन सकूं। वो ही देख रही थी मैं, बस।
शादी में दिए गए जेवरात बेचने लगी हूँ जो हमने दिए थे तुम्हें? अभी कुछ तय नहीं है, देख ही रही हूँ मैं। क्या मुस्तफा को पता है इस बारे में? जी अम्मी पता है, कहता है जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी मर्जी। आप लोग यहाँ क्या लेने आए हैं? हम तो मिलाद के लिए कोई तोहफा देखने आए थे यहाँ पर। पता नहीं था कि तुमसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। खैर तुम्हें जो करना है तुम कर लो, इसके बाद हम साथ चलेंगे। नहीं अम्मी जान, मुझे कुछ और शॉप्स भी देखनी है, कुछ और खरीदारी भी करनी है। आप लोग अपना काम कर लें, मेरा इंतजार मत करें, मैं आ जाऊंगी। चले मिलते हैं फिर। जी शुक्रिया, मैं बाकी की शॉप्स देख लेती हूँ। नाइला जरा एहतियात से, बैग का मुंह खुला हुआ है। चलो ठीक है, ध्यान से जाना। एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटा, हमें 5 सोने के सिक्के चाहिए। अगर इशाद कॉइन है तो वही ले आई। अभी लेकर आया। देखा अम्मी आपने नाइला को? मैं भी हैरान हूँ। सच बताऊं तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि नाइला किसी मुसीबत में पड़ गई है। नहीं अम्मी, कुछ नहीं है। बस कुछ सहेलियों ने 2 चूड़ियां 2 अंगूठियां पहन ली होंगी और ये मैडम उनसे मुकाबले का शौक पाल बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे अल्लाह, जब देखो मेरे पीछे लपक पड़ते हैं। ये चाहे तो मैं अपना काम करूं, दूसरों के लिए तो सब कुछ लिया जाता है। हम अगर कुछ मांग लें तो कहते हैं क्या जरूरत है। मगर मुझे बहुत बुरा लगा। जो चीजें मैंने उसे दी थी वो सब बेचने के लिए आई थी। समझ नहीं आ रहा ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई। अम्मी जान, अरे जाने दे उसे, आप जानती तो है नाइला को। ये लीजिए, जैसा आप चाहती थी। मुबारक हो, बिल मैं कंपनी को भिजवा दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा जरूर आइएगा इंशाल्लाह। दोबारा आ गई मैं। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं रोहान हूँ। मिलकर खुशी हुई। खुश आमदीद समी साहब, बैठिए, मैं आलिफ हूँ। खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। असल में हम कल भी मिल सकते थे, लेकिन मैं इस काम में देर नहीं करना चाहती थी। मैं खुद भी देर करने वाला इंसान नहीं हूँ। आइए ना, यहाँ तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। बैठिए। बताइए क्या मंगवाऊँ आपके लिए समी साहब? चाय मंगवा ले। ठीक है, मैं लेकर आता। हाँ तो एलिफ साहिबा, फोन पर बताया था लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। जी बताइए। हम एक ऐसी फाउंडेशन है जो हमारी तारीखी और सकाफती विरसे की हिफाजत करती है और इसी हवाले से हमने कई इमारतों की बहाली का काम भी किया है। हाल ही में जिस इमारत पर काम किया वो यिल्दिज पार्क के अंदर है। हम तकरीबन 2 साल से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इफ्तिताह की एक शानदार सी तकरीब हो। शानदार तकरीबात करना तो हमारा काम है। बिल्कुल सही जगह है, फिक्र मत करें। इसीलिए तो मैंने आपको मुंतखब किया है। ये बताइए कि आपको हमारा पता कैसे चला? किसी की रिकमेंडेशन पर आए हैं? हमारी फाउंडेशन के दोस्तों ने रिसर्च की थी, फिर हमने आपकी पुरानी तकरीबात सोशल मीडिया पर देखी। समझ गई मैं। कुछ सवालात करना चाहती हूँ मैं आपसे। मसलन किस किस्म की थीम सोची है आपने इस इवेंट के लिए और कितने अफराद की तैयारियां करनी होगी और बजट क्या है? बजट नहीं है। क्या मतलब? समझी नहीं। बजट की हद नहीं है। लेकिन समी साहब, आपका कोई ना कोई बजट तो होगा ना? यानी अच्छी तकरीब लाख रुपए में भी हो सकती है और करोड़ में भी। एलिफ साहिबा, हमें बेहतरीन चाहिए, बस यही बात अहम है हमारे लिए। लेकिन ये एक वेलफेयर फाउंडेशन है ना, यानी बुरा ना माने तो ये रकम बहुत बड़ी होती है ऐसे इवेंट्स के लिए। देखिए, इस तकरीब का सारा खर्चा हमारे डोनर्स उठाएंगे। ठीक है, जैसा आप चाहे। मैं अपनी नोटबुक ले आती हूँ, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं इस बारे में। ठीक है? जी बिल्कुल। ओके, मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ। क्या हुआ? रोहान, ये आदमी कह रहा है कि इसके बजट की हद ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा लग रहा है जैसे ये खुलकर हमें अपना बजट ही नहीं बताना चाह रहा है। 1 मिनट जरा रुको। मतलब ये कह रहा है कि पैसों की कोई कमी नहीं है? यही कहा है उसने। वाह, ये बंदा है कौन? क्या पता, फाउंडेशन का फंड मैनेजर लगता है। लेकिन देखो,
कहीं कोई मशकूक बंदा ना निकले। तंजीमी प्रोग्रामों का कोई खपती ना हो। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि कहीं कोई धोखा ना हो जाए। तो ठीक है, तो कह दो कि पहले पैसे फिर काम। हाँ सही कहा, बिल्कुल यही ठीक है। अच्छा तो फिर हम इसके सामने अपनी राय रखने जा रहे हैं, तो चलो मेरे साथ। हाँ चलो। सॉरी हमने वेट करवाया आपको। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। ज्यादा वेट तो नहीं करवाया ना? बस थोड़ा सा करवाया है। I was missing you. Me too. एक बात पूछनी है तुमसे। तुम जिमल को जानती हो? जिमल कौन? वो लड़की। नहीं, मैं उसे नहीं जानती। क्या पता वो तुम्हें काफी अच्छी तरह जानती है। वो तुम्हारे बारे में कुछ बता रही थी, कह रही थी कि तुम कुछ दिन पहले जैम के साथ घूम रही थी, उसके पैसे उड़ा दिए और अब मेरी बारी है। क्या पागल हो गई है वो लड़की? कितनी बदतमीज है। देखो महते, मुझे लगता है उसका दिल तुम पर आ गया, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रही है। अगर वाकई ऐसा कुछ है ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पागल हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हमारी दूर की रिश्तेदार है। मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगा? वैसे भी काफी बदसूरत है, शायद इसीलिए लड़कियों उसकी तरफ देखते नहीं, इसलिए वो हर खूबसूरत लड़की की दुश्मन है। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं कैसे छोड़ दूं महते? वो लड़की तो हमारे दरमियान भूत डालने की कोशिश कर रही है। बस आराम से इधर आओ। खाना खाएं? हाँ चलो। हाँ कहो सभी। बस दफ्तर से निकल रहा हूँ। कैसा रहा? उसे कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं सर, शक का सवाल ही पैदा नहीं हो। समी वो जो कहे मान लेना, मेरा जिक्र किसी हाल में मत करना। बिल्कुल सर, आप बेफिक्र रहें। देखो उस खातून ने मेरे बेटे की शादी पे बहुत खर्चा किया था समी। अब थोड़ा हमारा भी फर्ज बनता है। फिलहाल उनके हालात खराब चल रहे हैं। चलो बाद में बात करता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी फातिमा, फोन नहीं कर सकी तुम्हें। बहुत खूब ज़ैनब। क्या करूँ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है मेरी जिंदगी में, कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड, और कोई बीमार हो गया। अच्छा तुम ठीक हो ना? नहीं हूँ। मत परेशान करो मुझे। आज स्कूल में बहुत हंगामा हुआ है, क्या बताऊँ। रात को डिनर के बाद टाइम निकाल के आती हूँ। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। सुमैया आंटी उम्र के बारे में बहुत कंसर्न्ड है। घर में जरा ध्यान से बात करना, ओके? शायद गलत भी नहीं है वो। क्या बोल रही हो यार? ओके फातिमा, रात को आऊंगी तो बात करूंगी। ओके बाय। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जिमल, फिर से गेम? कुछ अजीब सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। बस चीजें घूमे जा रही हैं। जरा ये वापस ला दो मुझे। नानी जान देखें, लोग इसके पैसे देते हैं, मतलब ये कि आपको भी मुझे इसके पैसे देने चाहिए। मेरी बात सुने मैडम, उन पैसों से तो मैं खुद ही खेल लूंगी और आराम से जीत भी जाऊंगी। लो भाई, इन्हें तो कोई धोखा भी नहीं दे सकता, सब पता है इनको। हाँ सब कुछ पता है। दीजिए। अरे भाई, ये ज़ैनब कहाँ रह गई आज? शायद ट्रैफिक में फंसी होगी आपा। हाय, बस कुछ और ना हो कहीं। क्या मतलब नानी? मतलब ये कि कहीं उसके चचा के साथ जाके कॉफी वगैरह न पीने लगी हो। उफ नानी, आप तो एक बात के पीछे ही पड़ गई हैं। हम अजलान की अम्मी को दकियानूस कहते हैं, मगर आप तो उनसे भी 2 कदम आगे हैं। बहुत बदतमीज हो गई हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। थैंक्स सवेरा। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, वहीं फंस गई थी। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा कि कहीं और चली गई होगी। चेंज कर लूं, फिर आके बात करती हूँ। लगता है हो गया, देखें जरा। शाबाश मेरी होशियार बच्ची, वाह।
ठीक हैं? हाँ शुक्र है बेटी। खाने की मेज तैयार है, आप नीचे नहीं आई? आ रही हूँ, आ रही हूँ। एक बार तो मुझे भी देर से आने दो, मैं भी तो देखूं सबको कैसा लगता है। ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? आज सबको मेरा इंतजार करने दो। ठीक है अम्मी। हेलो। क्या हाल है खूबसूरत? शुक्र है, तुम सुनाओ। सच कहूं तो मैं ठीक नहीं हूं। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? बीमार तो नहीं हो तुम? हाँ बीमार ही समझ लो। सारा दिन तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, भला कैसे ठीक रहता? मैं बस सारा दिन अम्मी के साथ थी। सच कहूं तो बहुत दिल चाहा तुम्हें कॉल करने का, और बस ये सोच कर रुकी कि पता नहीं तुम्हारे पास टाइम होगा कि नहीं। ये जान लो नूर, जब भी दिल में मेरा ख्याल आए फौरन कॉल कर लिया करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए हमेशा फारिग हूँ। ठीक है, आइंदा ऐसे ही करूंगी। जरूर करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुनो, तुम मुस्कुराई हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे अंदाजा हो जाता है। अच्छा, फिर शब खैर। तुम्हें भी नूर, तुम्हें भी। फातिमा का मैसेज आया है, आपके पूछने से पहले बता रही हूँ। मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, आपको सस्पेंस रहता है ना, इसलिए। मामा आप ठीक तो है ना? हाँ जिमल, बस टायर्ड बहुत ज्यादा हूँ। फातिमा ने कॉफी पर बुलाया था, कुछ देर में उसी के पास जा रही हूँ। बेटा हमेशा तुम ही उसके पास जाती हो, कभी उसे भी तो कहो वो आए। कल मैं उसको अपने घर बुला लूंगी, आ जाएगी वो यहाँ, ठीक है? ठीक है।